नमस्कार। मेधस एस्ट्रो चैनल पे मेधस परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 29 अप्रैल 2026, जैसा कल कहा था चंद्रमा और सूर्य देव से बनने वाले योगों पे बात करेंगे, तो आज हम लोग अधि योग की बात करेंगे। ठीक है, कल अनफा योग की करेंगे, चंद्रमा से बनने वाले अनफा शुनभा, और परसों हम लोग करेंगे सूर्य देव से बनने वाले योग वेशी वाशी उभयचरी। एक एक करके एक एक दिन पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि ओवर ना हो, और शांति से पढ़ते रहते हैं। जो बातें मैंने अभी तक बताई उनमें से कोई आज अगर एप्लीकेबल हो रहा हो तो उसको आप जरूर देखिएगा। जैसे रवि योग देखिए, शीर्षोदय पृष्ठोदय देखिए, ये सब बहुत जरूरी है जानना। तिथि श्री मापनोती, तिथि है त्रयोदशी, हस्त हर्षण योग कौलो, वाह वाह वाह। बुधवार को हस्त सर्वार सिद्धि उत्तम प्रकार का सर्वार सिद्धि योग है ये, और त्रयोदशी तिथि मंगलवार को तो अमृत योग बनाती है। तो ये दिन तो बहुत ही सुंदर और शुभ प्रतीत होता है। ये मैं आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलता हूँ, कोई सोचे कि मैं बार बार खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। ईश्वर हमको कितना प्रेम करते हैं, जब भी मैं कोई अच्छा योग देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि जैसे हम लोग के मम्मी पापा होते हैं, कभी खुश होते हैं तो हम लोग को कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ अच्छी चीज देते हैं। टीचर खुश होता है तो कोई अच्छा ज्ञान देता है, कोई स्पेशल सूत्र देता है। उसी प्रकार से भगवान है। इसका मतलब ऐसा प्रसन्न प्रतीत होता है कि ईश्वर प्रसन्न है और शुभता देना चाह रहे हैं। बस वो जैसे आप शुभता दे रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने आपको खुश होकर पैसे दिए, आपने जाके शराब पी लिया तो वो मिसयूज हुआ। पैसे दिए, कोई बुक्स खरीद लीजिए, किसी का कल्याण कर दीजिए, कोई उत्तम वस्तु खरीद लीजिए, आप किसी को गिफ्ट दे दीजिए, तो हुआ उस ज्ञान का सही यूज। तो आज जो ईश्वर की कृपा है, त्रयोदशी तिथि जया तिथि है, सिंह और वृषभ राशि दग्ध होती है। सिंह राशि में केतु विद्यमान है जो कि वक्री होते हैं, इसलिए भगवान केतु की वजह से ये तिथि बहुत ही शुभ हो जा रही है। दग्ध राशि का परिणाम न मिलकर विपरीत राजयोग मिल रहा है। त्रयोदशी जया तिथि है, मंगल के अनुसार फल देती है। मंगल देव रेवती नक्षत्र में मीन राशि में है, अप्रसन्न अवस्था में है, क्योंकि अग्नि तत्व के प्लैनेट जल तत्व में है, खुश तो होंगे नहीं। मगर चूंकि बुधवार का दिन है, तो ये जो नेचर तिथि श्री मापनोती तिथि का जो जो क्वालिटी है मंगल के अनुसार, वो क्वालिटी बुध की वजह से इंप्रूव हो जा रही है। वार बुध होने की वजह से, मतलब अपनी डिजायर्स को कम्युनिकेट करिए प्रॉपरली, तो ये त्रयोदशी तिथि आपको विजय का एहसास दिलाएगी। अगर नहीं कहेंगे तो कोई विजय का एहसास नहीं मिलेगा। त्रयोदशी तिथि के कारक ग्रह हैं सूर्य देव और सिंह राशि, और सिंह के स्वामी सूर्य। तो सिंह तो दग्ध है और उसमें केतु हैं, तो आज त्रयोदशी का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव है और उत्तम परिणाम श्री मिलने का पूरी संभावनाएं प्रबल रूप से ईश्वर ने दी हैं हमको। आज वराधाईश्वर्धनम बार है बुधवार। अब जब बुधवार होता है तो रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार सिद्धि का फल देता है, और रेवती में हो तो उत्पात देता है, अश्वनी में हो तो मृत्यु, और भरणी में हो तो काण। अब देखिए, भरणी में तो सूर्य हैं, तो सूर्य देव आज के खराब योग बना रहे हैं, उत्तम योग नहीं बना रहे हैं। रेवती में मंगल और बुध हैं, नीचस्थ बुध बुधवार के दिन उत्पात योग बना रहे हैं। अब ये उत्पात योग और काण योग जब ऐसा दिखे तो आप देखिए क्या कोई सर्वार सिद्धि योग भी बना रहा है? तो हाँ, बना रहा है। हस्त में अगर आपकी कुंडली में कोई अनुराधा में है, रोहिणी में है, कृतिका में है, मृगशिरा में है, तो सर्वार सिद्धि है। वैसे ओवरऑल चंद्रमा आज हस्त नक्षत्र में है। बुधवार को हस्त नक्षत्र टॉप क्लास का सर्वार सिद्धि योग बनाता है। इसका मतलब अपने हाथों से हस्त नक्षत्र मतलब कार्य कीजिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए, अनैतिक संबंधों से बचिए, तो आपको सर्वार सिद्धि का फल मिलेगा। और चूंकि उत्पात योग रेवती में है, और रेवती क्या है? अंत का नक्षत्र है, लास्ट का नक्षत्र है। तो कोई भी चीज आप कंक्लूजन पे ले ही मत जाइए, आज सिर्फ कार्य करिए और उसका फल प्राप्त करिए, कंक्लूजन की तरफ जाइए ही मत। काण योग में भरणी है, भरणी में सूर्य है, भरणी है यमराज, तो ये खराब योग बना रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? किसी को वेट मत कराइए, गर्भवती महिला की सेवा कर दीजिए, जो हॉस्पिटल मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, वहां पे जाके कुछ आप मदद कर दीजिए किसी गरीब की। इस प्रकार से जो खराब योग है वो आपको अच्छे योग में परिवर्तित हो जाएंगे, और जो अच्छा योग है हस्त, वो आप अपने हाथों से कार्य कीजिए तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। बाधा जो कल वीडियो में था, क्योंकि चंद्र कन्या राशि में ही है, तो सेम गुरु और बुध बाधक लगा रहे हैं। मगर आज के दिन बुध रेवती में है, तो जो कन्या के स्वामी बुध हैं वो खराब फल दे रहे हैं, और गुरु के साथ बाधा में भी है। देखिए, आरूढ़ अगर आप इसका देखना चाहेंगे तो कन्या के स्वामी बुध सप्तम में है, और बुध से सप्तम हुआ कन्या, और वापस जाइए 4 राशि तो मिथुन में है। तो बुध आज मिथुन राशि जिस भाव में है उस भाव में भी आप बैठ के फल दे रहे हैं। तो कोशिश तो कर रहे हैं कम्युनिकेशन में मदद करने की, अत्यधिक ज्ञान आपका दुश्मन ना हो जाए, इसका आपको
ध्यान रखना होगा। जब हस्त नक्षत्र होता है तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और आर्द्रा जागृत हो जाता है। उत्तरा भाद्रपद में शनिदेव हैं, कोई विशेष योग नहीं बना रहे हैं, मगर शनिदेव डिले हैं, डिनायल नहीं है। तो किसी कार्य में डिले हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, आगे आने वाले समय में वो काम सफल होगा। योगात रोग निवारणम योग है हर्षण योग। हर्षण योग चित्रा नक्षत्र में होता है। चित्रा नक्षत्र जब भी आए आप समझ लीजिए वैसे कार्य कीजिए जैसे कार्य आप चाहते हैं अपने लिए। चित्र मतलब जैसा चित्र आप चाहते हैं वैसा आप कार्य कीजिए। सेल्फी लेते समय स्माइल करते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि दुनिया आपको स्माइलिंग करते देखे, तो लोगों को हंसाइए, लोगों को खुशियां प्रदान कीजिए, तो आपके चेहरे पर स्माइल आएगी। देखिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ बीइंग गुड, ये आप समझ के चलिए। गुडनेस से बड़ा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। दूसरों की मदद करने से के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, दूसरों को कष्ट देने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखिए, कन्या राशि शीर्षोदय राशि है, तुरंत फल मिलेगा आज के दिन। सूर्योदय के तुरंत बाद से इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि पहले से भी मिल रहा है क्योंकि चंद्रमा तो कल भी कन्या में ही थे। ठीक है ना, बाधक आप जोड़ लेंगे, आप घात लिखेंगे ही, है ना, कमेंट बॉक्स में घात लिखिए, सर्वतोभद्र लिखिए। वेद हस्त का वेद शतभिषा से है, शतभिषा में राहु है। आज राहु वेद लगा रहे हैं हस्त पे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राहु मतलब अननोन फियर आपका, और राहु इज फोकस, आपका फोकस हट रहा है, ये समझना होगा, उसको कंट्रोल करना है और अननोन फियर से आजाद हो जाना है। कोई भी आपको अननोन फियर अगर आज आप नहीं पालेंगे तो वेद एप्लीकेबल नहीं होगा। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए, बुधवार का दिन है। अब हम लोग बात करते हैं अधियोग की। चंद्रमा से जहां पे भी कुंडली में आपके चंद्रमा है, वहां से छठे भाव में, मान लीजिए यहाँ पे हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7वें और 8वें भाव में यदि शुभ ग्रह गुरु बुध शुक्र, ये शुभ है, चंद्रमा भी शुभ है मगर चंद्रमा से ही बन रहा है, इनमें से कोई भी ग्रह हो जाए तो वो अधियोग का निर्माण करेगा। अधियोग मतलब प्रॉस्पेरिटी देगा, धन योग देगा, संपदा देगा, आपको जीवन में अनेकानेक प्रकार की शुभता देगा। और ये ऐसा योग है जो कभी नहीं कटता। मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, चंद्रमा को सपोर्ट मिलेगा। अगर चंद्रमा से 6 7 8 में यदि गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो और अगर तीनों हो जाएं तो जातक को जीवन में कभी भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी, सपोर्ट में मिलने में कमी नहीं होगी और स्टेटस उसका जातक का बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत ही उत्तम प्रकार का योग होता है। अब इसमें ये चंद्रमा से भी देख सकते हैं आप और लग्न से भी एप्लीकेबल है। लग्न से छठे 7वें 8वें में यदि ये शुभ ग्रह हों, गुरु बुध शुक्र, या इनमें से एक भी या दो या तीनों, अगर एक है तो उसी हिसाब से योग बनेगा, धन योग, राजयोग। दो हैं तो उससे ज्यादा, तीन है तो बहुत ही पावरफुल। और अगर क्रूर ग्रह हैं तो भी मेरे अनुसार ये अधियोग बनाते हैं और राजयोग प्रदान करते हैं। बस इतनी सी बात है कि क्रूर ग्रह जैसे शनि हो, मंगल हो, सूर्यदेव हो तो ये संघर्ष बहुत कराते हैं। अब आप देखिए, चंद्रमा से छठे में अगर गुरु हैं और 8वें में तो अधियोग बना रहे हैं और लोग कहते हैं शकट योग बन रहा है। शकट योग का फल ना मिलकर अधियोग आपको संपदा प्रदान करती है। शकट योग में इतनी सी बात है कि आपको कोई भी कार्य एक बार में सफल नहीं होता है, तो आप उसकी आदत डाल दीजिए, एक बार में नहीं हो रहा दोबारा करिए, फिर राजयोग मिलेगा, मिलेगा जरूर राजयोग, आपको धन योग मिलेगा जरूर। और ऐसे जातक बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होते जाते हैं समय के साथ साथ। समय के साथ साथ क्यों बोला? क्योंकि छठा भाव उपचय भाव है, 7वां भाव ऑपोजिशन भाव है और 8वां भाव मिस्टेक्स का है। तो छठा भाव उपचय मतलब लग्न से छठा मतलब सेल्फ डिनायल। पहले ये योग जब होते हैं तो आदमी डिनायल में रहता है, अपने आप को अपोज करता है, संघर्ष करता रहता है। सप्तम में है तो अपोजिशन का शिकार हो जाता है, 8वें में है तो अपनी ही गलतियों का शिकार हो जाता है। ये करते करते आदत पड़ती है, मगर फाइनली आपको सूनर और लेटर आपको ये निश्चित रूप से राजयोग प्रदान करता है और धन योग प्रदान करता है। अब देखिए, इनमें से अगर कोई पृष्ठोदय राशि हो गई, पृष्ठोदय राशि कौन सी है? मेष, वृषभ, कर्क, धनु, मकर, ये पृष्ठोदय राशियां हैं। शीर्षोदय कौन सी हैं? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। तो उभयोदय राशि क्या है? मीन। तो अगर शीर्षोदय राशि में है तो तुरंत फल मिलना शुरू हो जाएगा, पृष्ठोदय है तो लेट फल मिलेगा। इस प्रकार से अधियोग को समझना चाहिए। देखिए कितना चंद्रमा भगवान कितनी कृपा करते हैं। आप किसी की कुंडली में भी चंद्रमा से 6 7 8 में ये प्लैनेट्स देखिए, आप समझ जाएंगे इसके बाद धन तो होगा ही, निश्चित रूप से ये इंटेलिजेंट होगा। अब उस ग्रह की डिग्निटी बताएगी कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है,
लेवल ऑफ सक्सेस। इसको हम लोग क्लोज क्लास में डिस्कस भी करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।